हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है रियल एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज़ लेके आए हैं, जिसमें हम लोग रियल एनालिसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन CSIR या नेट में पूछे जा रहे हैं उन सबको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हम लोग CSIR या नेट का एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि जून 2018 में पूछा गया है। रियल एनालिसिस के इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहिए। तो यह क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन, लेट अल्फा इक्वल टू 0 टू इंटीग्रेशन ओवर 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू बोल रहा है और यहाँ पर ऑप्शन दिया है डी अल्फ़ा अपॉन डी टी इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अल्फ़ा इज अ रेशनल नंबर। थर्ड ऑप्शन है लॉग अल्फ़ा इक्वल टू 1। फोर्थ ऑप्शन है साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1। मेथड ऑफ मतलब इसको हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए बताते हैं। यह क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल से पूछा गया है और ये जो है हम लोग का इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। क्या है? इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व करने का एक मेथड मैं बताती हूँ। ये फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, तो इसको सॉल्व करने का एक मेथड मैं बताती हूँ। उसी मेथड का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मेथड क्या है देखिए। मेथड हम लोग का मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। मेथड ऑफ इवोल्यूशन ऑफ फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, हम लोग को इम्प्रॉपर इंटीग्रल को किस मेथड से सॉल्व करना है, उसके तीन केसेस दिए हुए हैं और तीनों केसेस से हमें कंपेयर करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहला केस क्या कहता है, अल्फ़ा इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी दिस इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 0 टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी एफ टी डी टी। इस तरह से होता है, 0 से इन्फिनिटी में इंटीग्रेशन हो तो एफ उसका लिमिट में चेंज हो जाता है, और अगर माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ टी डी टी के सेकेंड में अल्फ़ा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ टी डी टी है तो यहाँ पर यह भी लिमिट में चेंज हो जाता है और टी टेंडिंग्स टू माइनस इन्फिनिटी होता है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर टी टू 0 एफ टी डी टी रहता है। और हम लोग का अगर केस थर्ड में दिया है अल्फ़ा इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका है माइनस इन्फिनिटी टू टी एफ टी डी टी और ये टी टू इन्फिनिटी एफ टी डी टी। इस तरह से इसको हम लोग तोड़ सकते हैं। टी एक इंटरमीडिएट टर्म है, बीच का कोई टर्म है तो उस बीच के टर्म से हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद हम लोग फॉर्मूला जान रहे हैं, माइनस इन्फिनिटी का फॉर्मूला और इन्फिनिटी का फॉर्मूला। तो दोनों फार्मूला को हम लोग केस 1 और केस 2 से जान रहे हैं, तो उन दोनों फार्मूला को यहाँ पर लिमिट फॉर्म में रख देंगे तो हम लोग का केस थर्ड भी इसी तरह से बन जाएगा। तो हम लोग का यह क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, केस 1 से लिया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि केस 1 से रिलेटेड इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए केस 1 को एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको लिमिट फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/t स्क्वायर इतना दिया हुआ है। अब इसको हम लोग अल्फ़ा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इसको लिमिट में चेंज करना है। अल्फ़ा इक्वल टू लिमिट हम लोग का क्या है, टी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू टी 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये होगा हम लोग का 1/t स्क्वायर डी टी, इस तरह से होगा। अब हम लोग 1/1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, tan इनवर्स टी होता है। तो ये हम लोग का तो लिमिट रहेगा, लिमिट टी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी तो रहेगा, ये हम लोग का क्या होगा, tan इनवर्स टी, और ये हम लोग का 0 से टी होगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, लिमिट तो रहेगा लिमिट टी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये क्या होगा, tan इनवर्स टी माइनस tan इनवर्स 0, tan इनवर्स टी माइनस tan इनवर्स 0, इस तरह से होगा। और tan इनवर्स 0 जान रहे हैं हम लोग, tan इनवर्स 0 मतलब कि 0 होता है tan इनवर्स 0। तो ये लिमिट तो रहेगा लिमिट टी टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, ये होगा हम लोग का tan इनवर्स
इनवर्स टी और ये हम लोग का 0, क्योंकि tan इनवर्स 0 दैट मीन्स कि 0। अब यहाँ पर टी को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या मिलेगा हम लोग का, tan इनवर्स इन्फिनिटी। और tan इनवर्स इन्फिनिटी दैट मीन्स कि यह वैल्यू होता है हम लोग का π/2, मतलब कि tan π/2 पर हम लोग का वैल्यू इन्फिनिटी देता है। तो tan इनवर्स टी हम लोग का क्या मिल गया, π/2। दैट मीन्स कि अल्फ़ा का वैल्यू क्या मिला है हम लोग को, π/2। अल्फ़ा का वैल्यू π/2 मिल गया। अब हम लोग इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ऑप्शन को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 में क्या बोला है, डी अल्फ़ा अपॉन डी टी इक्वल टू 1/1 प्लस टी स्क्वायर। चूँकि अल्फ़ा एक कांस्टेंट वैल्यू है, अल्फ़ा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया, अल्फ़ा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो डी अल्फ़ा अपॉन डी टी करेंगे तो ये 0 मिलेगा। डी अल्फ़ा अपॉन डी टी करेंगे तो ये 0 मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग का ऑप्शन नंबर 1 जो है रॉन्ग हो गया। अल्फ़ा इज़ रेशनल नंबर बोल रहा है ऑप्शन, ये ऑप्शन 1 के लिए था, ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या बोल रहा है, अल्फ़ा इज़ ए रेशनल नंबर। ऑप्शन 2 अल्फ़ा रेशनल बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ से अल्फ़ा निकालेंगे, क्योंकि ये π/2 है तो π/2 हम लोग का रेशनल नंबर नहीं होता है, ये हम लोग का इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। π/2 हम लोग का इरेशनल नंबर होता है, तो ये भी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 log अल्फ़ा इक्वल टू 1 बोल रहा है। तो हम लोग log π/2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, log π/2। ऑप्शन 3 के लिए log π/2 का वैल्यू 0.196 समथिंग होता है कुछ, log π/2 का वैल्यू। और log अल्फ़ा इक्वल टू 1 दिया है, जो कि विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर 3 भी हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा। अब 4th के लिए क्या बोला है, साइन π/2 इक्वल टू 1, और 4th ऑप्शन हम लोग का साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1 दिया है। अतः हम लोग का 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो यह क्वेश्चन जो है फर्स्ट काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल से था, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले इस इंटीग्रल को सॉल्व किया। इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद हम लोग को अल्फ़ा का वैल्यू मिला, और इस अल्फ़ा के वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोगों ने सभी ऑप्शन को चेक किया। तो ऑप्शन नंबर 4 हम लोग का राइट आंसर हुआ। तो इसी तरह से हम लोग के साथ जुड़े रहिए। हम लोग रियल एनालिसिस और भी अदर सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेशन सीरीज ला रहे हैं। तो हमारे साथ CSI एंड नेट का प्रैक्टिस सेशन करते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। सो थैंक यू सो मच।